दक्षिण में एक राज्य हुआ करता था जो अब राज्य तेलंगाना कहलाता है। उस राज्य का जो राजा था वो राजा सूर्यदेव थे। सूर्यदेव बहुत बुद्धिमान और बहुत न्यायप्रिय राजा थे। कहा जाता था कि वो बुद्धिमान लोगों का सम्मान करते हैं और उनकी यश और कीर्ति जगह जगह फैली होती थी, और जिसके कारण उनका जो पड़ोसी राज्य का राजा था वो राजा की कीर्ति से बहुत जलता था। उसका नाम दधिमुख था। दधिमुख हमेशा योजना बनाया करता था कि कैसे मैं इस राजा को हराऊं और कैसे उसे मैं नीचा दिखाऊं। वो एक योजना बनाता है और अपने सेवक को उनके दरबार में भेजता है। सेवक उनके दरबार में जाता है और उनसे कहता है कि ये राजा ने 3 सोने की मूर्तियां भेजी हैं। इन तीनों सोने की मूर्तियों में कुछ संदेश है, अगर आप वो बता दें तो मैं अपना राज्य आपको दे दूंगा। तो 3 मूर्तियां बिल्कुल दिखने में एक जैसी थीं और तीनों में बस उनका आकार चेंज था, पर तीनों में कोई एक संदेश छुपा था। तो राजा सूर्यदेव अपने मंत्री गोपालाचार्य जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे उनको कहते हैं कि आप इसका बताइए, तो आप इसका उत्तर दीजिए। तो वो एक तार लेकर आते हैं और तार लेकर वो उन मूर्तियों के एक मूर्ति के कान में डालते हैं। जब एक मूर्ति के कान में डालते हैं तो वो उस मूर्ति के दूसरे कान से निकल जाता है। तो वो कहते हैं ये संदेश दे रही है कि ये व्यक्ति एक कान से सुनता है और दूसरी कान से निकाल देता है। इसी तरीके से दूसरी मूर्ति के कान में डालते हैं तो उसके कान से तार निकलकर उसके मुंह से निकल जाता है। तो वो कहते हैं ये जो कुछ भी सुनता है वो सबको बता देता है। और तीसरी मूर्ति के कान में जब वो डालते हैं तार तो वो उसके पेट में चला जाता है। तो वो कहते हैं ये मूर्ति संदेश देती है कि यह व्यक्ति जो भी बात सुनता है उसे अपने पेट में रख लेता है। यानी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो तीसरी मूर्ति की तरह होता है जो बात सुनता है और अपने पेट में रखता है। इसलिए बच्चों हमेशा बातों को सुनो, ध्यान से सुनकर उसे अपने तक ही सीमित रखो, तो ही वो आपके काम आएगा, तो ही वो आपके भविष्य निर्माण में काम करेगा। यह उत्तर सुनकर जो सेवक होता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि महाराज मेरे राजा हार गए और आपकी जय जयकार होगी। तो वो जो राजा सूर्यदेव होते हैं वो अपने गोपालाचार्य जी को प्रणाम करते हैं और दधिमुख द्वारा दी गई तीनों सोने की मूर्तियां उनको प्रदान कर देते हैं।